अगर ये सवाल किया जाए कि थर्ड डिक्लेंशन क्या है, तो उसका सिंपल जो जवाब वो ये होगा कि यूनानी जुबान में चूंकि तीन डिक्लेंशंस हैं, यानी तीन ग्रुप्स हैं लफ्जों के। तो एक ग्रुप वो है जिनमें जो है स्टेम एंडिंग जो होती है, जहाँ पे स्टेम खत्म होता है किसी नाउन का, स्टेम जो होता है ये किसी नाउन का फिक्स पार्ट होता है। यूनानी में इन्फ्लेक्शंस चलती हैं, एंडिंग्स चलती हैं, तसरीफ चलती है। तसरीफ कहते हैं एंडिंग्स को, जिस तरह हम कहते हैं बॉय का जमा बॉयज, आपने एस लगा दिया, जो ऐसे ही इन्फ्लेक्शन है, इसको तसरीफ कहते हैं। इसका अपना मानी कुछ नहीं है, लेकिन ग्रामर में इसका मतलब होता है जमा का सीगा पेश करना। ठीक है, आई एन जी आप लगा देते हैं वर्ब के साथ, गो का गोइंग लगा देते हैं। आई एन जी भी एक तसरीफ है, एक इन्फ्लेक्शन है। तो इन्फ्लेक्शन या तसरीफात जो होती हैं, ये एडिशंस होती हैं लफ्जों में, हर जुबान में आप ऐड करते हैं, आप सब के या ला के ऐड करते हैं, इनको इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। यूनानी जुबान एक हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्शंस हैं। यूनानी जुबान में तरतीब नहीं होती, जुमले का सिंटैक्स नहीं होता। जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं वो कपड़े धोती है, तो वहां पे एक तरतीब है, पहले वो आ गया फाइल, कपड़े मफऊल धोती है, फेल एंड में आ गया। तो उर्दू में हर एक जो जुमला होता है उसकी तरतीब होती है, पहले फाइल फिर मफऊल फिर फेल। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है। इस तरतीब को हम सिंटैक्स कहते हैं। लेकिन ग्रीक में सिंटैक्स नहीं होता, जुमले की तरतीब नहीं होती। उस पर यह होता है कि जुमले की हम एंडिंग, जो लफ्जों की एंडिंग से गैस करते हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम यूनानी पढ़ते हैं, यूनानी का टेक्स्ट पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारे पास तरतीब नहीं होगी जुमले की कि सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए एंडिंग देखनी पड़ेगी कि अगर लफ्ज की एंडिंग फलां फलां है तो ये सब्जेक्ट है, अगर ये एंडिंग है तो ऑब्जेक्ट है। हमें इस तरह ग्रीक को पढ़ना पड़ता है, इसलिए ग्रीक थोड़ी सी मुश्किल है बाकी जुबानों में। बाकी जुबानों में आप तरतीब से गैस कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ग्रीक में तरतीब नहीं होती। तो पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएंगे कि सिंटैक्स क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज का, तो आप बोलेंगे कि देयर इज नो सिंटैक्स, देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ग्रीक लैंग्वेज। फिर तस्रीफ क्या आती है, इन्फ्लेक्शन क्या आती है, आप बोलेंगे कि इन्फ्लेक्शन वो एंडिंग्स होती हैं, वो इजाफे होते हैं जो हम नाउन में करते हैं या एडजेक्टिव में करते हैं या प्रोनाउंस में करते हैं, जिससे उनका फंक्शन शो होता है कि जुमले में वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह वो अपना काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं। और डिक्लेंशन ये ग्रुपिंग होती है, लफ्जों को हमने ग्रुप बना दिए हुए हैं। और दूसरी बात ये कि हम किसी भी नाउन की सारी शक्लों को, उसकी फाइली हालत, उसकी मफौली हालत, उसकी मलकीती हालत, ठीक है, उसकी नसीबी हालत, ये सब हालतों को हम एक लिस्ट फॉर्म में भी पेश करते हैं, उसको भी डिक्लेंशन कहते हैं। तो दो डिक्लेंशन मैं पढ़ाऊंगा, बाद में थर्ड डिक्लेंशन आज मैं शुरू करूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे जो है वो हाई क्लासेस में हैं, उनकी क्लास भी इकट्ठी हो रही है, कुछ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने थर्ड डिक्लेंशन स्टार्ट किया। तो थर्ड डिक्लेंशन, नाउन्स इंक्लूड ऑल द नाउन्स नॉट इन फर्स्ट एंड सेकंड डिक्लेंशन। जो नाउन फर्स्ट और सेकंड में नहीं है वो थर्ड में आते हैं। उसके बाद इन सम ग्रामर्स दे आर मोर देन 60 टाइप्स, ये कुछ ग्रामर क्लासिकल है ग्रीक की, उसमें बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, इसलिए थर्ड डिक्लेंशन बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हम ज्यादा इसके ऊपर हम परेशान नहीं होना आपने, ये सिर्फ आपके इल्म के लिए कि 60 से ज्यादा टाइप्स होती हैं। और बहुत सी टाइप्स ऐसी जिनमें हल्का सा फर्क होता है और कुछ नहीं होता। तो एक्चुअली ग्रुप्स होते हैं। थर्ड डिक्लेंशन को पढ़ने के लिए हम ग्रुप देखते हैं। ग्रुप वन, इसमें कॉन्सोनेंट स्टेम्स आएंगे। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स ऐसी आवाजें होती हैं जो मुंह से रगड़ से निकलती हैं। दो किस्म की आवाजें आपके मुंह से आती हैं, एक होती है वॉल्स, वॉल्स जिसका वॉवल कहते हैं, लफ्ज वॉवल नहीं होता, वॉल्स होता है। जो आवाजें मुंह से आ ए ई की साउंड निकलती है, जिसको हम ए ई आई ओ यू भी कहते हैं, वो होती है वॉल साउंड्स। और जो आवाजें आपके होंठों से, आपकी जुबान से, आपके नाक से, हलक से, दांतों से निकलती हैं फ्रिक्शन के साथ, उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ब, प, ट, ड, ज, ये सारे साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो थर्ड डिक्लेंशन में जो फर्स्ट ग्रुप है ये हमारा कॉन्सोनेंट स्टेम्स का है, यदि उनके स्टेम में कॉन्सोनेंट आएगा। उसमें पांच होंगे जो मैस्कुलिन और फेमिनिन होंगे, यानी जो इस ग्रुप में पांच टाइप्स ऐसी होंगी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की होगी, और एक न्यूट्रल जेंडर को शो करेगी। कुल छह टाइप्स होंगी इसमें। ग्रुप वन में
जो कॉन्सोनेंट स्टेम्स हैं उसमें 5 टाइप्स जो होंगी वो मैस्कुलिन फेमिनिन को शो करेगी और एक न्यूट्रल को शो करेगी। ग्रुप 2 जो है ये वॉल स्टेम्स हैं, इसमें वॉल्स आएंगे और इनमें भी 3 जो होंगी वो मैस्कुलिन फेमिनिन होंगी और इसमें भी एक न्यूट्रल होगी। यदि आप काउंट कर ले टोटल बनती हैं 10 टाइप्स हैं जो ग्रुप जो थर्ड डिक्लेंशन में है, जिसमें 5 जो है वो कॉन्सोनेंट स्टेम्स वाली होंगी, मैस्कुलिन और फेमिनिन इकट्ठा ही होगा, और एक इसमें न्यूटर जेंडर आ जाएगी। और वॉल स्टेम्स में जो होगा 3 होंगी टाइप्स, जो कि मैस्कुलिन फेमिनिन होगी और एक न्यूटर जेंडर की होगी। अब हमारे सामने ये चार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चार्ट मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको ग्रुप में शेयर भी करूंगा, जो आपने याद करना है। तो अभी से बच्चों आप तैयारी करना शुरू कर दें, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स डिप्लोमा के हैं जो मुझसे यूनिवर्सिटी आके पढ़ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी आके पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ गुजरावाला से बच्चियां हैं जो आके वहाँ पढ़ रही हैं, कुछ हमारे शॉर्ट कोर्सेज मैंने आपको बताया था, हमने शॉर्ट कोर्स ऑफर किए हैं 3 3 मंथ के। तो लास्ट टाइम भी मैंने जब ग्रुप में ये शेयर किया था एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एडमिशन लें, तो बहुत से बच्चों ने एडमिशन तो अप्लाई किए थे लेकिन एडमिशन नहीं ले सके थे क्योंकि मसला फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फीस बहुत हाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो फिर मैंने खुद भी किसी को मजबूर नहीं किया, और यहाँ पे मजबूरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज को सीखें तो आप एडमिशन ले सकते हैं, हर साल दाखिले हमारे खुलते हैं। हमारे 3 3 मंथ के कोर्स भी चल रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। उसकी फ़ी 15,000 है 3 माह की, ठीक है, 5 5 हज़ार पर मंथ है। वो 3 मंथ का कोर्स होता है, वो सर्टिफिकेट्स है। जो बड़ा कोर्स और डिप्लोमा है वो 1 साल का होता है, उसके 2 सेमेस्टर होते हैं, उसकी थोड़ी हाई फी है। तो इन फ्यूचर अगर आपका जेन बनता है हमें ज़बान सीखनी चाहिए, खासकर वो बच्चे जो अभी नए नए एनरोल हुए हैं 2nd सेमेस्टर में, तो ज़रूर इन ज़बानों को सीखें, क्योंकि आपके इन चारों सेमेस्टर्स में दूसरा चौथा छठा आठवां आपको एग्जाम जो है वो यूनानी में लाजमी आपको अटेम्प्ट करना होगा। आपको आयतें भी आएंगी जिसका तर्जमा आपने करना होगा। अब ये आप सामने चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास मैस्कुलिन और फेमिनिन। ये गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको लेकिन परेशान नहीं होना। ये आपने रट्टा उसको मारना है, मैस्कुलिन और फेमिनिन इकट्ठा ही होगा। उसमें सिंगुलर की कोई एंडिंग नहीं है। नॉमिनेटिव केस में वेरियस एंड वेरियस, इसका मानी बेशुमार एंडिंग्स आएंगी। ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास ये NOM लिखा हुआ है, ये नॉमिनेटिव केस। VOC कहते हैं वोकेटिव केस, ACC बोलते हैं एक्विजिटिव केस, GN बोलते हैं जेनेटिव केस, और DAT बोलते हैं डेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है फाइली हालत। जब कोई नाउन एज अ फाइल जब आता है किसी जुमले में, जब फाइल बन के आता है, हम उसकी हालत को, उसकी शक्ल को हम बोलते हैं कि नॉमिनेटिव हालत में है, फाइली हालत में है, उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ये भी आपको डेफिनेशन पेपर में आनी है कि डेटिव केस क्या होती है, नॉमिनेटिव केस क्या होती है, ठीक है। सारे नोट्स मैं आपको ना शेयर करूंगा अगले हफ्ते में, क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ रहा हूँ इसलिए क्लासेस भी नहीं ले सका। अभी छुट्टियां भी बीच में आ गई, ईस्टर की और ईद वगैरह की, और कुछ गर्मी, कुछ इंटरनेट का मसला भी आ जाता है, तो इसलिए क्लासेस हमारी कुछ मिस हुई हैं। लेकिन आइंदा मैं आपको नोट्स साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और मैंने ग्रुप में एक बात आपको बताई थी, कुछ प्रोफेसर्स हैं नॉन क्रिश्चियन हैं, उन्होंने अपनी किताबें कोई निकाल ली हैं एथिक्स की, बाइबल की। आपने कोई किताब नहीं लेनी किसी से भी, ठीक है। जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ नोट्स आपको दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इनका पैसा नहीं है। आपने सिर्फ वही तैयारी करनी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आपके कॉलेजेस के जो नॉन क्रिश्चियन जो आपके प्रोफेसर्स हैं, कोऑर्डिनेटर, वो आपको मजबूर करें, जी हमारे फलां बंदे ने किताब लिखी है बाइबल की, ले लें, आप खरीद लें। आपने कोई किताब परचेस नहीं करनी। किताबें मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, वो जल्द ही वो मार्केट में आ जाएंगी। फिलहाल जो नोट्स मैं दे रहा हूँ आपने वही तैयार करने हैं, और किसी की बात में आपने नहीं आना कि कोई किताब आपको बेचने की कोशिश करे। जो कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स दे रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आपने बस उसी को देखना है, उसी को तैयार करना है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। बाइबल को खूब पढ़ा करें, उर्दू बाइबल की रोज स्टडी किया करें, नया अहदनामा पुराना अहदनामा, जो जो सिलेबस आपको बताया कि उनको पढ़ा करें। मज़ामीर जो है उनको बार बार रीडिंग करें, पढ़ें। आपको सवाल ओपन आने हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है आप तबसरा करना होगा उन चीज़ों के ऊपर। ऐसे नए अहदनामे में से भी आपको सवाल ऐसे ही आएंगे। और लैंग्वेज कंपल्सरी है, लैंग्वेज आपने जरूर सीखनी है, ठीक है। तो पहली बात आगे कि नॉमिनेटिव केस जो होती है, इसका मतलब होता है फाइली हालत। जब नाउन जो होगा वो फाइल की शक्ल में जब आएगा, जब फाइल के का काम करेगा, हम बोलते हैं ये फाइली हालत है। VOC बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव कहते हैं जब किसी को पुकारा जाता है,
तो हम किसी को पुकारते हैं, साल के तौर पर हम जब कहते हैं, हम लफ्ज़ है जी, हमारा कोई दोस्त है, भाई है, उसका नाम असलम है, हम कहते हैं ओ असलम। हम असलम को पुकारते हैं ओ कह के। तो ये जो ओ असलम है ये वोकेटिव केस है। हम जब दुआए रुबानी बोलते हैं, ए हमारे बाप पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ए हमारे बाप। तो जब बोलते हैं ए हमारे बाप, तो यूनानी जुबान में ए के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ हमारे बाप लिखा हुआ है ग्रीक में। तो ए हम खुद लगाते हैं क्योंकि ये वोकेटिव केस इस्तेमाल की गई है। पातेर हेमोन, ओ फादर, ठीक है, ए हमारे बाप। तो ए का वर्ड उर्दू तर्जमे में खुद लगाया गया, ये बताने के लिए कि बाप को पुकारा जा रहा है। तो जब हम किसी नाउन को पुकारते हैं उसकी शक्ल को हम बोलते हैं वोकेटिव केस। एक्यूजेटिव केस जो होती है, ये होती है मफौली हालत। जब कोई नाउन मफौल बन के, ऑब्जेक्ट बन के जब जुमले में आता है, हम उसको कहते हैं कि ये उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है, उसकी मफौली हालत है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि उस पर डायरेक्टली काम हो रहा है, डायरेक्टली उस पर काम होता है। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम, हिम या एक्विजिटिव केस है कि देखने का काम डायरेक्टली ही के ऊपर हो रहा है। ओके, इसी तरह जेंटिव केस है, ये होती है मलकियत की हालत, जब आप किसी की मलकियत को शो करते हैं, ये मेरा कलम है, या अहमद की किताब, ठीक है, खुदा के लोग, खुदा की उम्मत। जब हम का के की का वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी की मलकियत दिखाने के लिए, हम उसको कहते हैं दे जेंटिव केस है, जेनिटिव, GENITIVE, जेंटिव केस है। और आखिर डेटिव केस, DAT, डेटिव। डेटिव होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा मफऊल जो डायरेक्ट ना हो, जिस पर इनडायरेक्टली काम हो रहा हो। आम जबान में हम कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी नाउन टू के बाद आता है, TO2, जो टू के बाद आएंगे वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूं आई गेव डेविड माई बुक, या आई गेव माई बुक टू डेविड, आई गेव माई बुक टू डेविड। जो माई बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक्विजिटिव केस है। टू डेविड, डेविड टू के बाद तो डेटिव केस में आएगा। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। यहां भी देखिए हिम जो है टू के बाद आ रहा है, आई सेड टू हिम, ये डेटिव केस है। ये फर्क होता है, एक्विजिटिव केस में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन डेटिव में लाजमी कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगी, और अक्सर टू के बाद आता है। ठीक है, टू हिम, टू हर, टू देम, ठीक है, सेट टू हिम। तो ये डेटिव केस में होते हैं। तो यूनानी जुबान में 5 केसेस हैं जो नाउन की आएंगी। नॉमिनेटिव केस, जो जो पहली बताई आपको, नॉमिनेटिव केस है, वोकेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है, जेंटिव केस और डेटिव केस है। फिर 2 इसमें नंबर्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल्स। ठीक है, तो बाकी इसमें जेंडर 3 है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर है। अब थर्ड डिक्लेंशन में हमने इसका डिवाइड किया हुआ है कि सिंगुलर में नॉमिनेटिव और वोकेटिव केस की कोई खास एंडिंग नहीं है, वेरियस वेरियस है कि बेशुमार एंडिंग्स आ सकती हैं। जबकि एक्यूजेटिव में अल्फा आएगा, जेंटिव केस में ऑस आएगा, और डेटिव में इयोटा आएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अल्फाबेट सिखाए थे, उम्मीद है कि आपने वो याद किए होंगे। तो एक्यूजेटिव केस सिंगुलर में अल्फा आएगा, जेंटिव केस में ऑस, ओमिक्रॉन, सिग्मा आएगा, और डेटिव में इयोटा आएगा। अब आ जाए प्लूरल। प्लूरल के लिए आएगा एस, एप्सिलॉन सिग्मा एस, फिर एस आएगा, फिर आस आएगा। देखिए सब में एस आ रहा है, मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। एस, एस, आस, प्लूरल में एस, एस, आस। मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, मुजक्कर हो या मोनोस हो, दोनों के लिए जो थर्ड डिक्लेंशन के नाउन होते हैं उनका जो प्लूरल है उसमें नॉमिनेटिव केस भी एस है, वोकेटिव केस भी एस होती है। यूनानी में नॉमिनेटिव और वोकेटिव केस सेम होते हैं, जो नॉमिनेटिव केस है वही वोकेटिव केस होती है, इसलिए एस और एस आया। एक्विजिटिव केस में देखें क्या आ गया, सिंगुलर में अल्फा है तो प्लूरल में सिग्मा आ गया, आस, अल्फा सिग्मा आ गया, आस, एस, एस, आस। ऑन, ओमेगा नू। पूरी यूनानी में जब भी जेंटिव केस होगी, प्लूरल में होगी, जमा में होगी, उसमें यही एंड में आएगा, ओमेगा और नू। ये हमारा जो है ओमेगा है डब्ल्यू की तरह, और ये हमारा वी की तरह एन है, ये है ऑन, इसको हम ऑन बोलेंगे, ऑन। तो प्लूरल में ऑन होता है जेंटिव केस में। उसके बाद आ जाता है सी, सिग्मा इयोटा, सी। तो ये आपने याद रखना है। ये दो को छोड़ दें, ये वेरियस वेरियस है, इसका मतलब है कोई फिक्स नहीं होगी एंडिंग वो आपको याद करनी पड़ेगी अलग से। शुरू यहां से करेंगे, एक्यूजेटिव से, अल्फा, ऑस, अयोटा। ये सिंगुलर है, वेरियस वेरियस, अल्फा, ऑस, इयोटा। प्लूरल में एस, एस, आस, ऑन, सी, एस, एस, आस, ऑन, सी।
ये हो गया मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब आ जाए न्यूट्रल की तरफ। अब दो ग्रुप आ रहे हैं हमारे पास न्यूट्रल में। पहला ग्रुप था जो कॉन्सोनेंट एंडिंग वाला था और दूसरा था वॉल एंडिंग वाला था। उसमें भी सिंगुलर प्लूरल आएंगे। पहले आएगा माँ, माँ माँ माँ, माटोस माटी, मेटा मेटा मेटा, माटोन मासी। ये हमारे हो गए माँ माँ माँ। न्यूट्रल जेंडर में हमेशा ये तीन सेम होते हैं। नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस और एक्यूजेटिव केस सेम होगी। माँ माँ माँ। अगर यहां से होगा माटोस, देखिए माटोस में यही ओ एस आ गया जो यहाँ पे था माटोस, और माटी में देखिए यही योटा आ गया जो यहाँ पे था। माँ 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 माटोस माटी। आगे माटा 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 माटोन मासी, माटा 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 माटोन मासी। अब आ जाए जो ग्रुप टू है जिसमें वॉल्स आएंगे। देखिए यहाँ ओमिक्रोन आ गया, ऑस ऑस ऑस, ऊस एन ए, क्योंकि वॉल्स है। ओमिक्रोन सामने आ रहा है, ऑस 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 ऊस ए। प्लूरल में एता एता एता, एऑन। देखें ये वही ओमेगा आ गया। ओमेगा नु यहाँ पर भी आ रहा है, ओमेगा नु यहाँ पर भी आ रहा है, ओमेगा नु यहाँ पर भी आ रहा है। पूरी जेनेटिव केस में जहां भी प्लूरल होगा, प्लूरल में जहां प्लूरल है जमा का सीगा है वहां पे ओमेगा नु आएगा। यहाँ भी देखें ओमेगा नु, यहाँ भी ओमेगा नु है। तो ए ऑन और एसी, ये एंडिंग्स हैं जो आपने याद करनी है। फर्स्ट और सेकंड डिक्लेंशन की एंडिंग अलग है, ये थर्ड की एंडिंग्स है। यूनानी जुबान इसलिए लोगों को मुश्किल लगती है कि आपको एंडिंग्स याद करनी पड़ती हैं। लफ्जों की जो पहचान होती है उनका फंक्शन क्या है, कि वो सब्जेक्ट है कि वो ऑब्जेक्ट है, वो बेसिकली उसकी वजह ये एंडिंग्स होती हैं। तो ये जो हमारा चार्ट है, मैं आपको चार्ट जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड कर दूंगा। आपने उसको याद करना है, ठीक है। बहुत फोकस करें। आप देखिए मुस्लिम लोग जो हैं वो अरबी ज़बान को बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, डिग्रियां करते हैं। हम लोग बाइबल में मेहनत नहीं करते। हम लोग कहते हैं बस उर्दू में पढ़ ली वो काफ़ी है, लेकिन ठीक है उर्दू एक तर्जुमा हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको बाइबल की असल जुबान जो यूनानी ये पढ़नी चाहिए। आगे जाकर आपको बड़े बड़े सवाल लोग करेंगे, अक्सर कहते हैं बाइबल बदल गई है। ये वजह क्या है कि वो लोग तर्जमे पढ़ते हैं, वो तर्जमों की बेस पे ऐसी बातें कहते हैं। हमारे लोग जो है, हमारे इवन पादी साहबान भी जो है वो जबान नहीं जानते, वो सिंपल थियोलॉजी करते हैं या छोटे कोर्सेज कर लिए तो पादरी पॉइंट हो गए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो बाइबल के टेक्स्ट से वाकिफ नहीं होते। बहुत कम लोग हैं जो बाइबल की जुबान को समझते हैं। इसलिए आप लोग जो हमारे बीएस के स्टूडेंट्स हो, खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप बाइबल पढ़ रहे हो। और एक चीज मैं बताऊं, चलते चलते मैं जेहन में आ गया, हमारा कोड भी बदल गया है। पहले ईटी थे ना, ईटी एथिक्स 001, अब हो गया है होली बाइबल, एच बी हो गया। खुदा ने बड़ा काम किया कि अब प्रॉपर बाइबल के नाम से हमारा कोड आ गया, होली बाइबल HB 001। सेकंड सेमेस्टर का जो कोड, जो नया कोड आया है वो HB होली बाइबल 001 है। बाकी नंबर वही है 001। पेपर आपका ए ही होगा। फिर 2 4 सेमेस्टर है, जो 3 6 सेमेस्टर है, 4 8 सेमेस्टर है। तो आइंदा जो पेपर आपको आएंगे, या जब आप पोर्टल पे भी अपलोड करेंगे, आप अपने कोऑर्डिनेटर से भी बात कर लीजिएगा कि अगर ईटी नहीं आता तो HB का वहां पर सिंबल आएगा, HB 001। तो HB 001 ये हमारा जो है होली बाइबल जो है सेकंड सेमेस्टर का कोड है। ऐसे होली बाइबल 002 फोर्थ सेमेस्टर का है। होली बाइबल HP 003 सिक्स सेमेस्टर का है। होली बाइबल 004 एट सेमेस्टर का है। तो इसमें आपने गलती नहीं करनी। फिर भी जब पोर्टल ओपन होती है तो वहाँ वो आपके कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेंगे। तो देखिए बाइबल का आपको खुदा ने मौका दिया है पढ़ने के लिए, हम पढ़ा रहे हैं आपको बाइबल प्रॉपर। BS आपने 4 साल 8 साल 4 साल किया है, आपके 8 सेमेस्टर है, तो 8 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर आपको बाइबल ऑफर हो रही है। बल्कि जो और सेमेस्टर में भी आप बाइबल साथ स्टडी करते रहे, तो ये वक्त कम से कम जब आप BS कर लेंगे, चाहे उर्दू में करें इंग्लिश में करें, आपको बाइबल स्टडी भी काफ़ी, साथ ग्रीक भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन वो उसकी सजेशन थी कि अगर एडमिशन लेते हैं, अगर आपके पास इतना है कि आप को शौक है, तो आपको BS के साथ साथ एक डिप्लोमा भी मिल जाएगा लैंग्वेज का, कि आपने ग्रीक लैंग्वेज भी पढ़ी है। कल को हाई स्टडी करते हैं, खुदा करे आप में से कोई बाहर स्टडी करता है, या आप बिब्लिकल स्टडी में हाई आगे जाते हैं, तो आपको ये ज़बानें वहाँ पे काम करेंगे। तो ये चार्ट आपके सामने है। तो मैं फिर देखता हूँ मैस्कुलिन फेमिनिन, इनके ऊपर मैस्कुलिन फेमिनिन सेम चीज़ है, दोनों जेंडर की सेम एंडिंग है। सिंगुलर में वेरियस वेरियस है, कोई खास एंडिंग नहीं है, मुख्तलिफ एंडिंग्स होगी। एक्विजिटर से आता है अल्फा, ऑस, ई, योटा। फिर प्लूरल में एस एस आस ऑन सी। न्यूटन जनरल में ग्रुप वन में जो आएंगे लफ्ज में कॉन्सोनेंट्स आएंगे, उसमें क्या होगा, मा मा मा, माटोस माटी,
मेटा 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 माटोन मासी। सेकंड ग्रुप में जो वॉल्स वाला ग्रुप है उसमें ओस 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 ऊस ए, ओस 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 ऊस ए। प्लूरल में एता एता एता, ये ए ऑन एसी, ए ऑन एसी। इट्स वेरी इजी, अगर आप कंपेयर करें आपको समझ आ जाएगा कि देखिए यहाँ पर अगर सिग्मा योटा आ रहा है ना प्लूरल में, तो यहाँ पे सिग्मा योटा ही आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगुलर में योटा है तो यहाँ पर देखिए योटा ही है। तो ई देखिए, ई हमारा कॉमन है, एप्सिलॉन यहाँ पर भी है, एप्सिलॉन यहाँ पर भी है। तो ये योटा देखिए यही योटा है जो यहाँ पर था, और सिग्मा योटा वही जो सिग्मा योटा यहाँ पे आया हुआ है। वेरी सिंपल। इसी तरह देखें ये योटा यहाँ पर भी आ गया और सिग्मा योटा यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब है कि योटा और सिग्मा योटा ये मेन चीज है, आपको सब जगह देखे मिलेगा। यहाँ पर भी आई है, सिग्मा योटा है, ये देखिए आई है, सिग्मा योटा है, यहाँ भी आई है, सिग्मा योटा है। वेरी इजी टू लर्न। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो सारी अगली एंडिंग्स भी आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, आप में से जो बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक में या एफएससी में बायोलॉजी पढ़ी हो, बायोलॉजी लाजमी बच्चे होंगे, तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि जो होता है पत्ता, पत्ते के नीचे जो है एक खास सुराख होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। पत्तों के नीचे ऊपर के साइड पर तो रोशनी होती है ना, जहां पर वो रोशनी को जो है वो जज़ब करता है, वो खुराक तैयार करता है। तो पत्तों के नीचे बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। शायद आपको याद हो, स्टोमेटा स्टोमा से निकला है, स्टोमा कहते हैं मुंह को ग्रीक में। तो ये वही एंडिंग है, माँ। स्टोमा, स्टोमा मतलब एक हो, सिंगुलर हो तो स्टोमा है, स्टोमाटा ज्यादा हो तो स्टोमाटा वर्ड आपने वहां भी पढ़ा हुआ है। तो आप देखें बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपको बेशुमार जो वोकैबुलरी है वो आपको ग्रीक की वहां पे मिलेगी। बस पहले आप रटा मार के याद करते, अब आपको समझ से आएगा कि स्टोमा और स्टोमाटा जो है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये सारी वर्ड्स। अब देखिए ये मैंने कलर स्कीम चेंज की है। आप देख रहे हैं कुछ येलो वाले जो हैं, अल्फा है, देखिए वही अल्फा माँ में भी आ गया, ओस है माटोस में आ गया, योटा है तो माटी में आ गया। ब्लू में देखिए ऑन है, ओमेगा नु, सब जगह प्लूरल में ऑन 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 आ रहा है। और सिग्मा योटा देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो जो योटा देखिए, योटा कहाँ कहाँ आ रहा है, ई में, माटी में और ए में। सी कहाँ आ रहा है, मासी में और एसी में। ओस, ओस कहाँ कहाँ आ रहा है, अल्फा सब कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो बाकी ऑन सब में कॉमन है। तो इट्स वेरी इजी टू लर्न। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा याद करें तो आगे वर्ड पढ़ने आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब ये सारे जो डिक्लेंशंस हैं मैंने, ये पूरी ग्रीक लैंग्वेज जो नाउन है वो मैंने इकट्ठा एक पेज पे कर दिया है। फर्स्ट डिक्लेंशन, सेकंड डिक्लेंशन, थर्ड डिक्लेंशन। Nominative case, N for nominative case, V for vocative case, A for accusative case, G for genitive case, D for dative case। और नीचे आ जाएगा प्लूरल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। पहले सेकंड डिक्लेरेशन, ऑस, ए, ऑन, ऊ, ओ, ओमेगा सबस्क्रिप्ट, ऑय, ऑय, ऊस, ऑन, ऑयस, ऑन, ऑन, ऊ, ओ, अल्फा, 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 ऑन, ऑयस। ये थे सेकंड डिक्लेरेशन, मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल जेंडर। नो फर्स्ट डिक्लेरेशन, फेमिनिन। टाइप वन, एता, एता, एन, एस, ए, आई, आस, ऑन, आइस। अल्फा प्योर, जो स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी डिप्लोमा में है वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनको इल्म होगा इन सब बातों का। अल्फा, अल्फा, आर, आन, आस, आ, आई, आस, ऑन, आइस। अल्फा इम्प्योर, अल्फा, अल्फा, आन, आन, एस, ए, आई, आई, आस, ऑन और आइस। चौथी जो टाइप है, जो प्रोफेशंस है, जो मैस्कुलिन होते हैं बेसिकली, टेस, टा, टेन, टू, थे, टाई, टाई, टास, टॉन और टाइस। ये फर्स्ट डिक्लेंशन की चार किस्में होती हैं। ये उनकी एंडिंग से सेकंड डिक्लेंशन में मैस्कुलिन फेमिनिन आ गया, उनकी आ गई। और थर्ड डिक्लेंशन अभी पढ़ी है, वेरियस, वेरियस, अल्फा, ऑस, ई, एस, एस, आस, ऑन, सी। मा, 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 माटोस, माटी, मेटा, 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 माटोर, मासी। ऑस, 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 ऊस, ए, 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 एओन और एसी।
ये एक टोटल चार्ट है, ये पूरा चार्ट अगर कोई शख्स याद कर लेता है तो यूनानी जुबान समझे उसको 70% उसको आ जाती है। पूरी जो ग्रीक लैंग्वेज है यूनानी जुबान का जो 70% है वो इस पे बेस करता है, इस पूरे चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, आज रात तक। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह देखना है इन चीज़ों को। ये चीज़ें पेपर में भी आपको आएंगी। जो हमारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा के हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट के हैं, वो भी इसी ग्रुप में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसमें लाजमी आज की क्लास में होंगे, और आप कॉलेज साइड के भी, यहाँ तुम्हारी कॉमन क्लास है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह पढ़िए, तैयार कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल कल क्लास नहीं होगी। मैं अब 1 मई को, वैसे छुट्टी है 1 मई की, लेकिन मैं क्लास लूंगा आपके साथ, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा ने चाहा तो हम आपको फिर मिलेंगे जी।